दोस्तों नमस्कार। मैं गौरव देवांगन बाजार टुडे के आज के इस एपिसोड में फिर से एक बार आप लोगों का वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। आज फिर एक बार जानेंगे बाजार का हाल और हमारे चार्ट्स के टेक्निकल व्यू। दोस्तों एक बार मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं, ये जो वीडियो सीरीज है, ये जो भी कुछ आप देख रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यदि आप शेयर बाजार में थोड़ा भी कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो से, इस सीरीज से आप ये जान पाएंगे कि डेली 1% प्रॉफिट कैसे किसी स्टॉक में 10,000 रुपए लगा के कमाई जा सकती है। यदि आप छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यदि आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं, यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, या आप एक महिला के रूप में घर में कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ट्रेडिंग करना शेयर बाजार में, इंट्राडे में। वो मैं सिखाता हूं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हैंगसेंग यदि हम देखें तो हैंगसेंग आज पॉजिटिव रहा, 67 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, 0.28% की तेजी रही है। और यदि हम जापान के इंडेक्स की बात करें तो जापान का इंडेक्स भी -12 पॉइंट में बंद हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा गिरा नहीं है। कल भी ऐसे ही बहुत नॉमिनल गिरावट के साथ बंद हुआ था, तो एक तरीके से हम फ्लैट बोल सकते हैं जापान को। ओवरऑल यदि हम अभी अमेरिका को देखें, पिछले लगातार 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से हम नोटिस कर रहे हैं कि अमेरिका इज गोइंग अप, मतलब अमेरिका में कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम है। अब मुझे ऐसा लगता है कि महामारी से अमेरिका रिकवरी करने की पोजीशन में आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार को ये पता हो जाता है कि मोमेंटम क्या होने वाला है। तो खैर, प्रिडिक्ट करना गलत बात नहीं है, ये हमारा प्रिडिक्शन ही हो सकता है ये गलत भी हो। फिर भी नास्डाक यदि हम देखें तो 251 पॉइंट ऊपर चल रहा है, 2.92% की तेजी है। और डाउ जोन्स की बात करें अमेरिका के, 1.80% ऊपर है, यानी 432 पॉइंट की तेजी इसमें दिख रही है। ओवरऑल यदि हम वर्ल्ड मार्केट देखें तो पॉजिटिव है, और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारे एशियन मार्केट पे भी दिख रहा है। एशियन मार्केट में यदि हम हमारे इंडिया के बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 2% ऊपर बंद हुआ है, 400 पॉइंट की तेजी रही है, जो कि एक अच्छा खासा उछाल है। यहीं हम हमारे सेंसेक्स की बात करें तो 600 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स बंद हुआ है और 1.89% की तेजी है। और यदि हम हमारे निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 172 पॉइंट की रैली लिया है, 1.784% की रैली है, जो कि एक अच्छा खासा मूव है, अपर ड्राइव है जिसको बोल सकते हैं। तो ये तीनों ही इंडेक्स हम लोगों को आज पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं, और ये सिग्नल्स लगातार पॉजिटिव होना हम सब के लिए, ट्रेडर्स के लिए, मार्केट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, सभी लोगों के लिए एक पॉजिटिव साइंस होता है। और ये उम्मीद करता हूं मैं कि ये हम लोगों के लिए अच्छा न्यूज बनेगा। फिर भी यदि हम हमारे स्टॉक्स की तरफ ध्यान दें तो हमारे जो फेवरेट 3 स्टॉक हैं जिसपे हम रोज एनालिसिस करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री माइनस में बंद हुई है, बहुत नॉमिनल गिरावट है, 1 रुपए नीचे बंद हुई है, 0.08% की। लेकिन एचडीएफसी बैंक ने आज अच्छा परफॉर्म किया, जैसे कल इंडसइंड बैंक ने परफॉर्म किया था। 38 रुपए ऊपर आज एचडीएफसी बैंक बंद हुआ है, 4% की तेजी के साथ बंद हुआ है, यानी अच्छी खासी रैली ली है। देखेंगे हम चार्ट्स में क्या हुआ है। इंडसइंड बैंक -2 रुपए नीचे बंद हुआ है। ऑब्वियस कल बहुत ज्यादा ऊपर था, सर्किट लगा था, तो आज थोड़ा सा करेक्शन बनता था, प्रॉफिट बुकिंग होने के कारण ऐसा होता है। 0.54% की गिरावट रही है। लेकिन यदि हम हमारे गोल्ड की बात करें तो गोल्ड लगातार नीचे जा रहा है, आज भी 538 पॉइंट नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, 1.16% की नीचे गिरावट है, और होना भी चाहिए, बहुत हाई पोजीशन पे गोल्ड चल रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि गोल्ड अभी एक अच्छी रैली पे रहेगा और बहुत जल्दी नीचे आने के चांसेस कम है। और यदि हम हमारे क्रूड ऑयल को देखें तो क्रूड ऑयल गिरावट के बाद अब रिकवरी कर रहा है। देखो, कल मैंने बोला भी था कि यार ये 2, 4, 5, 7% की गिरावट इसको समझ में नहीं आती, और आज 23% फिर से ऊपर है, 241 पॉइंट ऊपर है। अब बताइए आप, 1200 रुपए में 240 पॉइंट की तेजी है, मतलब क्रूड ऑयल ने हर किसी को लाल किया होगा, अच्छा प्रॉफिट दिया होगा, लेकिन ऐसे ही झटके भी देता है। तो फिलहाल क्रूड ऑयल वाले जाने, मैं क्रूड ऑयल का एक प्रीव्यू आप लोगों को दे रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंडियन मार्केट से जुड़ा हुआ है। तो ओवरऑल आज के इंडेक्स अच्छे खासे पॉजिटिव हैं, और उम्मीद करता हूं कि चार्ट्स भी पॉजिटिव होंगे। तो शुरू करते हैं आज का जो है इंडेक्स व्यू, और हमारा जो है बैंक और निफ्टी का जो है चार्ट्स का टेक्निकल व्यू। दोस्तों सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे मैं जो चार्ट लगा रहा हूं वो है
हमारा इंडेक्स बैंक निफ्टी। तो ये रहा चार्ट आपकी स्क्रीन पे, चार्ट इज जस्ट ओपनिंग, और जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है हमारी बैंक निफ्टी की वो है 21,090 रुपए की। और यदि हम अब चार्ट में एंटर करें तो चार्ट अब मैं ये टेक्निकल चार्ट्स में जा रहा हूँ और इसका टाइम फ्रेम अपन 5 मिनट कर लेते हैं। ध्यान रहे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि टाइम फ्रेम आप 5 मिनट लेके चले, क्योंकि इंट्राडे के लिए 5 मिनट ही सुटेबल होता है। दूसरा टाइम फ्रेम कंफ्यूज कर सकता है आपको, हो सकता है टेम्परेरी फायदा दिलाए लेकिन अल्टीमेटली यू कैन गो फॉर अ लॉस। तो ये है हमारा इंट्राडे का चार्ट और स्पेशली बैंक निफ्टी का। ओवरऑल फर्स्ट लुक में यदि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि बैंक निफ्टी बुलिश है और वैसे ही क्लोजिंग भी हुई है, लेकिन फर्स्ट हाफ साइडवाइज था, सेकेंड हाफ इसने रैली ली है। तो अपन ये देखते हैं कि हमारी बाइंग पोजीशन का है, और मैं आपको चार्ट में यदि सही ढंग से दिखा पाया तो मैं थोड़ा सा इसको अपर लेता हूँ। अब आपको दिख रहा होगा ये हमारा ओपनिंग कैंडल है, और ओपनिंग कैंडल है 20,419 रुपए पे। 20,419 रुपए पे ओपनिंग हुई है, और उसके बाद ये थोड़ा ऊपर जाने के बाद साइडवाइज में आ गया था। लेकिन जैसा कि मार्केट पॉजिटिव था और ओपनिंग पॉजिटिव रही और पॉजिटिव कैंडल भी है, तो हमारी बाइंग जो है सुबह ही हमको मिल गई थी। और ये रहा आपका बाइंग कैंडल, दिस वन, ये आपका बाइंग कैंडल है। और इस कैंडल में अब मैं ब्रेकआउट लाइन डाल रहा हूं, मैं गया हॉरिजॉन्टल लाइन के उसमें, और ये रहा ब्रेकआउट लाइन जो कि है 20,548 रुपए पे। तो ये हमारा बाइंग हो गया। और इसके बाद आप नोटिस करिए कि ये जब रैली ऊपर लेके गया है तो उसके बाद कभी भी इसके लो के नीचे नहीं आया। तो हमेशा एक बात याद रखना, ये सीखने वाली बात है, मैं कई बार बता चुका हूं कि कभी भी स्टॉप लॉस किसी भी कैंडल के लो के नीचे ही होना चाहिए, भले 1 रुपए हो भले 2 रुपए हो, लेकिन चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहते हैं यदि आपकी ट्रेड सही डायरेक्शन में है तो वो ऊपर की तरफ ही मूव करेगा, बहुत कम होगा कि लो के नीचे आएगा। लेकिन फिर भी हमारा जो फॉर्मूला है स्टॉप लॉस का वो आपको डालना चाहिए, जो हम डेली जो है यूज कर रहे हैं, और चार्ट्स के लिए मैं यहाँ अपीयर करके बताता हूँ। तो आज का बाइंग हमारा जो एंट्री है वो अपन कर लेते हैं फटाफट। हमारा जो टाइम है, टाइम फ्रेम है वो है 9:20 का, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल पे हमने बाय लिया है। एक्शन क्या होगा, एक्शन होगा हमारा बाय। और उसके बाद यदि हम प्राइस देखें तो प्राइस ये ब्लू लाइन है, और प्राइस भी खास तौर पे मैं बताना चाहता हूं आप सभी व्यूअर्स को, प्राइस हमेशा ही इस कैंडल का क्लोज होगा, यानी इस कैंडल में जो क्लोज होगा, जिस कैंडल के बाद हम बाय कर रहे हैं, उस जिस कैंडल के बाद ओपनिंग हो रही है उस कैंडल की ओपनिंग और इस कैंडल का क्लोज ही हमारा बाय होगा। तो ओपनिंग भी ले सकते हैं अपन 20,549 रुपए। तो हमारा जो प्राइस है वो है 20,549, यानी मैं 50 रुपए ही ले लेता हूँ, 1 रुपए हम लेके चलते हैं। और ये मैंने बैकग्राउंड में कलर येलो कर लिया ताकि इंडिकेट हो सके, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। और ये रहा हमारा एंट्री आज का। इसमें साथ ही साथ मैं स्टॉप लॉस भी आप लोगों के सामने मेंशन कर देता हूं ताकि आप लोग को डालने में आसानी हो। ये हमारा कैंडल जिसमें हम एंट्री ले रहे हैं उस पर हम कर्सर रखेंगे और उस कैंडल का जो लो है वो चेक करेंगे 20,550 रुपए। और ये 20,550 रुपए पे कहीं ना कहीं हम बाय कर रहे हैं, वहीं से इसकी ओपनिंग है, तो इससे 0.2% नीचे जाएंगे। तो हम चलते हैं हमारे कैलकुलेटर पे। $20,550 का इंटू 0.2% इज इक्वल टू 40 रुपए। तो कहीं ना कहीं 40 रुपए का हमको जो है स्टॉप लॉस लेना है। तो स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, STOP स्टॉप लॉस हो जाएगा 40 रुपए नीचे, यानी 20,510 रुपए। 20,510 रुपए आपका स्टॉप लॉस हो गया। और ये मैंने स्टॉप लॉस भी यहाँ मेंशन कर दिया, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब स्टॉप लॉस लाइन डालना चाहते हैं आप डाल लीजिए स्टॉप लॉस लाइन। मैं आपके लिए स्टॉप लॉस लाइन डाल के दिखाता हूँ। 20,510 ये रहा, सॉरी लगभग 10-11 रुपए के आसपास ये स्टॉप लॉस लाइन रहेगी। इसको आप करेक्ट कर सकते हैं और थोड़ा सा
सही ढंग से इसको मैं रेड लाइन कर लिया, लेकिन आप देख लीजिए कि स्टॉप लॉस ये यहाँ के नीचे नहीं आया। अल्टीमेटली जब ये रेट ऊपर गया, ये यहाँ पे गया, तो आपको स्टॉप लॉस कैसे शिफ्ट करना है वो भी मैं थोड़ा गाइड करता हूँ। आपको जो बुलिश कैंडल आती है उसके नीचे स्टॉप लॉस जाना है। ये जैसे हाई बना तो ये इसका हाई है 20,789 और हमने 50 पे बाय किया है, 250 पॉइंट प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको इसका अब इससे अब 0.2% नीचे आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ कहीं ले जाना है। वो आप कैलकुलेटर में निकाल लीजिएगा। तो अब आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा। अब इसको मैं चार्ट को वापस थोड़ा सा वो करता हूँ, ये तो अब आपकी स्टॉप लॉस लाइन ये हो गई और आपका प्रॉफिट ऊपर आ चुका है। आप चाहें तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन हम वेट कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियस है स्टॉप लॉस हमने ले आया है और हमारा लगभग अभी 200 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम ऊपर की तरफ वेट करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो रैली है ये हमारे लिए काफ़ी है और यहाँ हमको प्रॉफिट ले जाके बुक करना चाहिए। तो अब मैं ये प्रॉफिट का जो ये स्टॉप लॉस की लाइन है, इसको मैं जब यहाँ ले जाऊँगा इस लाइन पे, तो ये हमारा प्रॉफिट रेंज हो जाएगा। तो अब मैं प्रॉफिट रेंज की एंट्री करता हूँ। टाइम हो जाएगा, इस कैंडल पे लेते हैं अपन, बहुत ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं। 2:20, 14:20 एक्शन होगा। एक्शन होगा प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग और प्राइस होगा 20,1140, 21,140। अब आप बताइए, इतना प्रॉफिट आपको एक सिंगल डे में दे रहा है, लेकिन वेट करना पड़ेगा और वेट करके ही आप ये प्रॉफिट ले सकते हैं। आपको 20,500 पे एंट्री हुई है और 20,500 के बाद 500 उधर यानी 21,000 और 140 रुपये ने 650 650 पॉइंट की रैली दी है बैंक निफ्टी ने। दैट इज़ द बेस्ट प्रॉफिट इफ़ आई एम करेक्ट, और मेरे हिसाब से ये बेस्ट प्रॉफिट है और ये ट्रेड अच्छी ट्रेड है। पेशेंसली आपको बस वेट करना है और प्रॉपर टाइम में स्टॉप लॉस लेना है। यदि मिनिमम कुछ लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते थे तो 250 पॉइंट में भी प्रॉफिट बुक कर सकते थे। फिर भी हमने आज अच्छी रैली ली और अच्छा प्रॉफिट दिया हमको बैंक निफ्टी ने। तो ये चार्ट अपने को आज बताता है कि इस तरीके से ट्रेड करनी चाहिए। उसके बाद शार्प पिछले 20 मिनट में लास्ट क्लोजिंग आवर्स में मार्केट नीचे भी आया, अदरवाइज मार्केट अच्छा खासा ऊपर था। 21,300 पे ट्रेड कर रहा था बैंक निफ्टी। तो दोस्तों ये था हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट और इससे आपको समझ में आ रहा है कि आज हम बुलिश थे और 650 पॉइंट का प्रॉफिट बैंक निफ्टी से बनाए हैं। तो जो भी मेरे दोस्त यार बैंक निफ्टी की ट्रेड करते हैं वो मेरे इस वीडियो सीरीज़ को डेली देख सकते हैं, ताकि उनको आइडिया लगे कि ट्रेड कैसे करनी है और डेली प्रॉफिट कैसे बनाने हैं, राइट। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे इंडेक्स के स्टॉक की ओर और वो है हमारा निफ्टी का। ये रहा आपकी स्क्रीन पे चार्ट निफ्टी का। यदि निफ्टी का चार्ट यदि हम देखें, मैंने गलत क्लिक कर दिया था। निफ्टी का चार्ट यदि हम देखें तो निफ्टी की लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 9,553 रुपये पे, और यदि हम इसका चार्ट खोलें तो ये इसका चार्ट खुल गया। मैंने इसको टेक्निकल में शिफ्ट किया यानी कैंडल स्टिक में, और ये रहा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। दोस्तों हमेशा याद रखें कि जो भी ट्रेड करेंगे हम 5 मिनट पे करेंगे। तो ये आज का ओपनिंग कैंडल है जिस पे मैंने कर्सर रखा है। ओपनिंग प्राइस है 9,400 की। उसके बाद सेम बैंक निफ्टी जैसा ही इसने मूव किया है, तो इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है हमारा एंट्री कहाँ होगा। एंट्री कैंडल होगा दिस वन, ठीक है, ये एंट्री कैंडल होगा। ब्रेकआउट लाइन ले लेते हैं अपन, दिस वन हमारा ब्रेकआउट लाइन होगा। थोड़ा थिक कर देता हूँ मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए, और ये रहा ब्रेकआउट। तो ये ब्रेकआउट हो गया हमारा। प्राइस है 9,418, यानी हम 9,418 रुपये पे बैंक निफ्टी को बाय कर रहे हैं। टाइम 9:20, एक्शन
बाय प्राइस 918 रुपये, स्टॉप लॉस का 9,417 यानी 18 रुपये का 0.2% निकाल लेते हैं स्टॉप लॉस। 9,418 इंटू 0.2% इज इक्वल टू 18 रुपये ने, फिर मैं 20 रुपये ही ले लेते हैं। तो ऑलमोस्ट 20 रुपये आप मान के चलिए जब तक 9,000 के रेंज में ट्रेड हो रही है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 918 से 20 रुपये नीचे, 20 रुपये क्यों, हम 18 रुपये ले लेते हैं फिर, तो 900 रुपये हमारा स्टॉप लॉस ले लेते हैं, 2 रुपये और क्यों गंवाएंगे हम। ये रहा हमारा एंट्री और ये रहा हमारा बैकग्राउंड। तो ये है हमारी एंट्री और ओवरऑल इसके बाद आप देखिए कि बाजार सीधे ऊपर की तरफ गया। मैं स्टॉप लॉस लाइन भी डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। स्टॉप लॉस लाइन 900, कुछ गलती किया मैंने, यस एंट्री प्राइस में हमने छोटी सी गलती कर दी है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। एंट्री प्राइस बेसिकली 9,418 है और 9,400 हमारा स्टॉप लॉस होगा। मैं भी सोच रहा हूँ 900 कैसे आ। सो दोस्तों ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, इसको हम रेड कलर कर देते हैं। ये आप भी लगाइए ताकि आपको आइडिया लगेगा कि इस तरीके से स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, तभी हमको पता चलता है कि हमारा स्टॉप लॉस ब्रेक हुआ कि नहीं। अब एक बात बहुत क्वेश्चन होता है, हर बार कोई लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर मेरा स्टॉप लॉस खा के बाजार चला जाता है। तो सबसे पहली बात कि ये जो स्टॉप लॉस है, इस स्टॉप लॉस के नीचे आपका जब रेट आएगा तभी वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। कई बार हम स्टॉप लॉस गलत जगह लगाते हैं इसलिए वो ट्रिगर हो जाता है। तो आपको स्टॉप लॉस ये रेट पे ध्यान रखना है, जब ये रेट आएगा तभी वो ट्रिगर होगा। तो ये रेट लेके चलना है अपने को। अब यदि हम इसके बाद देखें तो 9,418 रुपये से ये हमको फर्स्ट 5 मिनट में ही 9,450 रुपये का प्रॉफिट यानी 30 पॉइंट ऊपर ये चला गया था। और यदि हम इस रेंज में देखें, 9,475 रुपये, लगभग 50-60 रुपये का 60 पॉइंट का प्रॉफिट हमको दे रहा है। यदि हम यहाँ पे देखें 12-1 बजे के आसपास भी हमको निफ्टी 9,536 रुपये के रेट पे आ गया था। इन्हें लगभग हमारे प्रॉफिट से 120 रुपये रेट खरीदी रेट से 120 रुपये ऊपर है। तो वी आर वेटिंग। और यदि मैं समझता हूँ यदि आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पहले ट्रेल होगा, उसके बाद फिर स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल के नीचे शिफ्ट हो जाएगा, जो ये एक अच्छी बुलिश कैंडल आई है। ये कैंडल पे यदि आप स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लिए तो आपको ये रैली मिलेगी, और ये रैली पे यदि हम शिफ्ट होते हैं तो हमको निफ्टी आज यहाँ तक का प्रॉफिट देगी जैसे हम बैंक निफ्टी में लिए थे। तो ये है 2:40 पे। तो सेम जो बैंक निफ्टी का टाइम है वही टाइम में हम यहाँ भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। 2:40 पे देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ। बाय की जगह आएगा प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग प्राइस हो जाएगा 9,576। इट इज़ वेरी नाइस कि इतना प्रॉफिट आपको मिल रहा है एक सिंगल डे में। देखिए आप कितना प्रॉफिट है, 9,576 रुपये का प्रॉफिट बुक किए हैं आपने, 400 में खरीदी किया है, 176 पॉइंट आपको निफ्टी में मिल रहा है एक दिन में। इट इज़ टू गुड। और यही सब चीज़ें हम लोगों को मोटिवेट करती है कि किस तरीके से ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो सकता है। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो अब आप सोच के देखिए कि यदि किसी ने जो है 10 लॉट लिया होगा और 200 शेयर लिए होंगे, एक लॉट में 10 लॉट लिया होगा, 750 शेयर लिए होंगे, तो आप मान के चलिए कि 750 शेयर में 100 रुपये का प्रॉफिट कितना हो जाता है। ठीक है, तो 750 में 100 रुपये का प्रॉफिट ही जो है 750 और उधर 100 रुपये यानी 75,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है।
और अपन बात कर रहे हैं 176 की, तो लगभग 1 लाख रुपए के ऊपर का प्रॉफिट है यदि 10 लॉट का काम किसी ने किया है तो। और आप 1 लॉट का भी काम कर रहे हैं तो भी आपको 7,500 रुपए के आसपास का प्रॉफिट मिल रहा है। इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। यही चीज मैं बोलता हूँ कि शेयर बाजार में यदि आप पंक्चुअल हैं तो आपको डेली मुनाफा होगा, लेकिन आपको पंक्चुअलिटी से काम करना होगा। ये कोई मैकेनिज्म नहीं है सट्टे का कि इसमें आप तुक्का लगा के कमा सकते हैं। विदाउट स्टडी यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये था हमारा निफ्टी का चार्ट। तो ओवरऑल आज के इंडेक्स व्यू में आपने देखा कि दोनों ही सेक्टर में, बैंक निफ्टी और निफ्टी में, हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो फाइनली दोस्तों कंक्लूड करते हैं आज के बाजार को। और आज जो है बाजार में उसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। सेम डे में हमने 3-4% का प्रॉफिट बनाया है। दोस्तों इंट्राडे की ट्रेडिंग में यही सारी बेनिफिट्स हमको मिल सकते हैं, लेकिन 2 डिसिप्लिन बहुत जरूरी जो मैंने आपको अपनी सीरीज में बताई थी। एक कि आप बाजार में कभी भी जो है गैप मत करिएगा, ट्रेडिंग डेली होनी चाहिए। और दूसरा, बाजार में कभी लालच मत करिएगा, क्योंकि आप 1% मुनाफा के भी यदि जो है सिस्टम में अपने आप को जिंदा रखते हैं तो आपको लाइफ में बहुत पैसे कमाने को मिलेंगे। तो बशर्ते उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। लॉकडाउन का टाइम है, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, बहुत जरूरी हो तो ही बाहर निकलिए। इसके अलावा एक बार फिर से, यदि आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक बटन पे जाके क्लिक करें और लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि जाने जाने आप भी किसी न किसी की मदद करेंगे। जिसको सीखना है शेयर बाजार, जिसको जानकारी लेनी है, उसके लिए ये वीडियो फायदेमंद हो सकता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चूंकि आपने मेरी एक बार ये वीडियो देखी है, मेरे इस 3 महीने की सीरीज को जरूर देखिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत बेनिफिट होगा। मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूं कि आप इस वीडियो सीरीज को देख के और इस प्रैक्टिस को समझ के शेयर बाजार इस तरीके से सीख जाएंगे कि आपको कभी किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज अभी जाके जो है सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे अपना जो है बटन दबाइए और अपना ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए दोस्तों। नमस्कार।